बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एस्थमा के बारे में बताया जाए। एस्थमा एक फेफड़े की बीमारी है और ये फेफड़े ऑक्सीजन आगे सप्लाई नहीं करते। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन बताई जाती हैं और इस इन्फेक्शन की वजह से वो ऑक्सीजन सप्लाई जिस्म में कम हो जाती है, सफोकेशन होती है और जिस्मानी और अवारस पैदा होते हैं। इसका जो हमारे पास इलाज है, एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था कराची के अंदर और वो काम करता था पेट्रोल के सिस्टम के अंदर। जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, इनके टैंक्स होते हैं, तो ये पेट्रोल के साथ इसको एस्थमा हुआ। डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने इसको काफ़ी सारी दवाइयाँ दे दी और एटमाइज़र दे दिया। ये बात भी सही तरह से नहीं कर सकता था और वो चूँकि जानने वाले थे तो ये मेरे पास आ गए। मैंने इसकी तशख़ीस की, उधर बैठे बैठे सर इसका इलाज भी शुरू कर दिया। होम्योपैथिक मेडिसिन की एक डोज दी और चंद लम्हों में आप समझे कि विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स ही स्टार्टेड टॉकिंग। वो बातचीत करना शुरू हो गया। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें वो डायग्नोस हो गया, हमने सही तशख़ीस कर लिया। उसकी सांस की बहाली हुई, फिर उसको दवाई बता दी। अगर तो वो ये एटमाइज़र जो मुंह के अंदर जो ये स्प्रे करते हैं, ये स्टीरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ देती हैं ये हार्ड किस्म की दवाइयाँ होती हैं। ये सारी उम्र चलने वाली दवाइयाँ इनके पास हैं। लेकिन यह है कि हमारी तशख़ीस के बाद जब सही तौर पे इलाज करें और साथ में ग़िज़ा बता दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उसकी इस्लाह फरमा देते हैं। शिफा अल्लाह के पास है। तो वो लड़का सर ये दवाई लेके मेरे से चला गया, बाकी दवाइयाँ उससे छोड़ दी। इसके ऊपर एतकाद था उसको, क्योंकि उधर बात करनी शुरू कर दी और उसकी इस्लाह हो गई। और ये सडन हुआ था उसको एस्थमा, सडन एस्थमा हुआ। अल्लाह का फजल हुआ कि हफ्ते के बाद मेरे पास आया और साइकिल चलाता हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की शान है कि मालिक जो है ना वो इस्लाह करते हैं। शिफा मालिक के पास है। जो मालिक है उसकी तदबीर है कि जो इल्म अल्लाह ने उसको दिया है वो सिस्टम का इलाज करे। हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम का इलाज करें और सिस्टम की इस्लाह करें। ये नहीं है कि सर डॉक्टर एक दिल का है तो सर वो फेफड़ों को नहीं देख सकता, एक दिल का डॉक्टर है तो वो सर गुर्दों की तरफ नहीं देख सकता। अभी हर ऑर्गन के अलग अलग स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। ब्रेन को अलग लोग फंक्शन कर रहे हैं, आइज़ को अलग लोग देख रहे हैं और हर सेगमेंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि ये सारे सिस्टम को चेक करके उसका शाफी इलाज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हार्ट के मरीज़ को कोई दवाई दे रहा है डॉक्टर हार्ट की, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस हार्ट की दवाई देने से इसके बाकी जिस्म में उज़लात सारे कमज़ोर हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई भी नहीं है। ये सारे सेगमेंट को कोऑर्डिनेट करके एक सिंगल रेमेडी दी जाए, एक सिंगल मेडिसिन दी जाए, ताकि उससे हार्ट भी ठीक हो जाए और बाकी जिस्म के आज़ा भी सही काम करना शुरू कर दें। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी उम्र आप एक दवाई के ऊपर अगर चलते रहेंगे और उससे आपको यह है कि टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, तो इससे खुदारा निकलें और अपनी तशख़ीस सही तौर पे करा लें और अपनी डायरेक्शन ले लें। अल्लाह शाफ़ी है, अल्लाह ने इंशाअल्लाह आपको इस्लाह कर देगा। तो हमारी तरफ आए। सबसे पहले आपको ये चाहिए कि मुझ तक पहुँचे और नब्ज़ अपनी तशख़ीस कराएँ। ये बेहतरीन तरीका है। नब्ज़ से तशख़ीस हो जाएगी, आपका फेस भी मिल जाएगा, आपसे बातचीत भी हो जाएगी, हम आपको उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे और उसके बाद आपका इलाज एक डायरेक्शन दे देंगे। इसमें ग़िज़ा भी शामिल है, इसमें दवा भी शामिल है। जब आप इसके ऊपर चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको शिफा मिल जाएगी और आप उस हमेशा की दवाइयाँ खाने से बच जाएंगे और आप इस मुसीबत से बच जाएंगे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती
और उसकी मरीज़ की क्या हालत होती है अब ये मरीज़ ही जानता है, अस्थमा वाला जानता है। इस तरह के बहुत सारे और केसेस हैं जिनको अल्लाह ने शिफा दी है। आपसे दरख्वास्त है और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझें कि अभी जो सिस्टम चल रहा है, मुझे डॉक्टरों से किसी डॉक्टर से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी होम्योपैथ से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी बीमारी के साथ है। मैं बीमारी के साथ, बीमारी के ख़िलाफ़ जो इंसान को तकलीफ़ पहुंचा रहा है और इसके ख़िलाफ़ मैं एक जद्दोजहद कर रहा हूँ। आप मेरी मुआवनत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस्लाह हो, आपका सही शाफी इलाज हो, आप ज़रूर मुझ तक पहुँचें। ऑनलाइन वाला तरीका ये है कि अगर आप बहुत दूर बैठे हुए हैं तो उसके लिए मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपनी तस्वीर भेज दें। आप अपनी साउंड के अंदर जो आप अलामात तंग कर रही हैं, उन अलामात को अपनी साउंड के अंदर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें। उसके मुताबिक मैं तशख़ीस करूँगा। तो आपको जो मैं पैसे बताता हूँ, आपको मैंने बताया कि जायज़ क्या है इसके ऊपर। आखिर दवाई सजेस्ट करने, दवाई भेजने में कुछ ख़र्चा आता है। ये थोड़ा बहुत ख़र्चा तो आपको करना चाहिए। अगर मुझ तक पहुँचते हैं सबसे बेहतर है, नहीं पहुँच पाते तो अपनी फेस भेज दें, आप अपनी साउंड भेज दें और मुझसे बात भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर लें। मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपका इलाज किस डायरेक्शन में होना है। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। अल्लाह मालिक है, वो सही डायरेक्शन लेने वालों को इंशाल्लाह शिफा दे देता है। शुक्रिया, मेहरबानी।